अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तुर्की के सदर का दौरा पाकिस्तान। एक दिन पहले ही वजीर आजम की मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। अमाराती सदर से वन ऑन वन मुलाकात के बाद IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से तवील नशिस्त। मुआशी मैदान में इस्तेहकाम के बाद अब IMF भी एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की सिमत पर गामजन है। पाकिस्तान की अफरात ज़र में कमी के साथ कारकर्दगी अच्छी है। मुआशी बेहतरी की इन खबरों में मगर आज तहरीक इंसाफ ने IMF को डॉसियर भेज दिया है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ अवामी स्टाफ को तीसरा खत भी लिख दिया है। 6 नुकाती इस खत में इमरान खान ने एक बार फिर फौज से मुतालबा किया है कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ले। खत में डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमत की पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुंचने वाले नुकसान और इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने के मामले को हाईलाइट किया गया है। आज इमरान खान साहब ने तीसरा लेटर आज जारी किया है जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फौज हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वाज़ेह हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो PTI की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए जो है वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी जो है उसको मेजॉरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया। उनका कहना था कि फ़ौज बहुत बड़ी जंग लड़ी है और फ़ौज के जवान बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौज के बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे हैं, लेकिन जो पॉलिसी है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इमरान खान ने इससे पहले लिखे गए 2 खतूत में भी ये मुतालबा किया था पॉलिसियों में तब्दीली पर नज़रसानी की जाए। पहले 2 खतूत का बाकायदा जवाब ना आया और इस्टेब्लिशमेंट की कोई दिलचस्पी ना रखने के बावजूद मगर अब इमरान खान ने तीसरा खत लिख दिया है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए ने खत के मौसूल होने की ना सिर्फ तरदीद की थी बल्कि ये भी वाज़ेह किया था कि तहरीक इंसाफ ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। इस बहुत ही वाज़ेह रद्द-ए-अमल के बावजूद मगर तीसरा खत भी लिख दिया गया है। इमरान खान बज़ाहिर आइन, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की बहाली की जंग लड़ने का इजहार कर रहे हैं, मगर साथ ही IMF को डॉसियर के नाम पर पाकिस्तानी मईशत की राहों में मज़ाहिम होने की कोशिश भी जारी है। आज भी फैसल चौधरी के बकौल इमरान खान ने यह कहा है कि 18 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए, 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया। जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत छोड़ी तो मुआशी ग्रोथ 6.4% थी। तहरीक इंसाफ मुआशी इस्तेहकाम तरक्की की हुकूमती दावों को यकसर मुस्तरद कर रही है, लेकिन मियां नवाज शरीफ बार बार ये बावर करवा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मुआशी जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। आज भी अरकीन पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का यह कहना था कि बेईमानी से आए एक शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी और हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ का मानना है कि मुईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नाज़रीन, IMF की डायरेक्टर से मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि हमें ये खदशा था कि IMF बिजली की कीमतों में कमी पर रज़ामंद नहीं होगा, लेकिन IMF सरबराह की जानिब से इस हवाले से प्लान बनाकर लाने और इस पर गौर करने की यकीन दहानी करवा दी गई। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ की। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उनके आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अब मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी वो हासिल कर चुका है। IMF की डायरेक्टर से उधर जब वजीर आजम मुलाकात कर रहे थे तो इधर इस्लामाबाद में IMF का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला। IMF के वफ्द ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से मुलाकात की, महकमों, पब्लिक सेक्टर इदारों, वजारतों के ऑडिट पर बातचीत की। इसी तरह वफ्द ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद ना होने पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। FBR के साथ मुलाकात में करप्शन के खात्मे, स्मगलिंग की रोकथाम और टैक्स चोरी रोकने के हवाले से बातचीत की गई। और फिर IMF वफ्द का वजारत कानून से मुलाकात के हवाले से खबर आई कि जो कि वजारत कानून की तरफ से मुस्तरद कर दी गई। IMF की पाकिस्तानी इदारों से बराह रास्त मुलाकातों पर जहां अपोजिशन शदीद तनकीद कर रही है, वहीं चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात पर सरापा एहतजाज है। आज JUIF के रुकन नूर आलम खान ने ऐवान में खड़े होकर यह सवाल किया कि IMF का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किसकी इजाजत से मिला। IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है, किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता यह है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है।
और उनको हमारे अदल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि IMF का वफ्द जो है या IMF के लोग कौन सी हैसियत में किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है और कौन सी बातें वो वहां पे करके गया है कि पाकिस्तान, क्योंकि कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? वफाकी वजीर दिफा ने नूर आलम खान का जवाब देते हुए कहा कि IMF से मुलाकातें हमारी मजबूरी है, हमारी मर्जी नहीं। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। जुडिशरी ने अगर उनकी मर्जी से मुलाकात करें, दे कुड हैव एटलीस्ट कोई कह सकते थे कि जी हम जुडिशरी नहीं मिलना चाहती, लेकिन जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए IMF उनको मिला है। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, वो मर्जी नहीं है, मजबूरी है। जो हमारी कंपल्शंस हैं, वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव फाइनेंशियली। जबकि जेल से शाह महमूद कुरैशी ने भी आवाज बुलंद की है। माजी में कभी IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग नहीं ली और इस ब्रीफिंग के बाद मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर फरमा रहे हैं कि ऐसी मुलाकातें तो मामूल की बात है। जहाँ तक IMF के वक्त का है, वो चीफ जस्टिस से मिला है और सर्टन इश्यूज पे चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी होगी। और चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। सो नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कतल है कि नहीं मिलने चाहिए। नहीं, डोमेन तो देखो अक्सर ऐसी वो आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपने मुल्क के बारे में, लेकिन वो एक रिपोर्ट वज़ा ज़रूर करते हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ही IMF को बाकायदा डॉसियर भी पहुंचा दिया है। ये डॉसियर वजारत खजाना में IMF मिशन को भेजा गया है और इस डॉसियर में चीफ जस्टिस को लिखा गया खत, पतन की रिपोर्ट, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से एक और खत भी शामिल है। ऑपोजिशन लीडर ने IMF को लिखा है कि उनका जो वफ्द ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान आया है, उनको सारे हकायक मालूम होने चाहिए। इलेक्शन 2024 में रियासती इदारों ने मंफी किरदार अदा किया, इलेक्शन में धांधली हुई। खत में लिखा गया है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आईन और कानून की पासदारी नहीं है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत को कैद कर दिया गया है, इस बात को बार बार हाईलाइट किया गया है। तहरीक इंसाफ के डॉसियर भेजने के साथ साथ बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर जो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स भी हैं, ये अब बाकायदा IMF वफ्द से अलहदा मुलाकात करने जा रहे हैं और इस हवाले से तमाम तफसीलात IMF वफ्द के सामने रखी जाएंगी। एक तरफ हुकूमत बैरून मालियाती इदारों को ब्रीफिंग्स, मुलाकातों को ही कामयाबी की कुंजी समझकर इसकी जस्टिफिकेशन पेश कर रही है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी अपनी सियासी बका की जंग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर उठाना चाहती है। जबकि तरसीलात ज़र 9 अरब 56 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई हैं और ये इजाफा ऐसे वक्त सामने आया है कि जब तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील की गई थी। गोया तहरीक इंसाफ की ये मुहिम भी नाकाम हो गई है। मुज़ाकरात में नाकामी, बैकडोर राब्तों में नाकामी, मरासला निगारी में नाकामी और इमरान खान की रिहाई में नाकामी के बाद अब पार्टी में इख्तलाफात सर उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के इंतजामी ढांचे में तब्दीली के बावजूद स्वाबी के जलसे में ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए और आज खबर आई है कि इमरान खान की हदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से ही फारिग कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने के बाद बतौर रुकन कौमी असेंबली इस्तीफा भी तलब कर लिया जाएगा। जराए बता रहे हैं कि स्वाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान से शिकायत की। इसी तरह तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर सैफ को भी ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह अदील मलिक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ताहम बैरिस्टर सैफ वजीर आला के मुशीर बरकरार रहेंगे। इसी तरह कवल शौजब और आलिया हमजा को तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में शामिल करने का फैसला भी कर लिया गया है और इस साथ ही आमिर डोगर को भी ऑपोजिशन से मुज़ाकराती कमेटी में शामिल करने की हदायत भी दी गई हैं। तहरीक इंसाफ में पार्टी सतह पर तेजी से तब्दीलियां सामने आ रही हैं, मगर इदारा जाती सफ़ों में अभी तक तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक रवैयों में किसी किस्म की लचक या तब्दीली का कोई इशारा नहीं है। आज ही तहरीक इंसाफ रहनुमा समियाबी ताहिर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा समियाबिया ताहिर को आज अडयाला जेल में कायम अदालत में पेशी के दौरान हिरासत में लिया गया और बादज़ां उन्हें थाना न्यू टाउन मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खानम को जिना हाउस हमला केस में बेकसूर करार दे दिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को यह बताया है कि अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है और ये दोनों बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि हमें 20 माह बाद सुरखरू कर दिया गया, अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस अजियत से ना गुजारे। 20 महीने